2025 के आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है और एक बार फिर वो कोड गलत साबित होते दिख रहा है जिसपे 90s के बच्चे इंस्पायर हुआ करते थे, जिसमें लिखा होता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगा ही खराब। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है ना, तब से 90s के बच्चे इस कोड को लिखने वाले को ढूंढ रहे हैं, ये पूछने कि ना तुम ये कोड लिखते और ना ही हम क्रिकेट खेलना छोड़कर स्कूल और कॉलेजेस में डिग्री लेने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते। हो सकता है इस बार आईपीएल में हम भी किसी टीम में खेल रहे होते। इस साल आईपीएल खुद के ही रिकॉर्ड्स को खुद ही बीट करने पे लगा हुआ है। आईपीएल ने अपने इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी निकाल कर ऐसे फेंक दिया है। लखनऊ की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए दे के अब शामिल कर लिया है और आईपीएल ऑक्शन देख के हमारे एहसान फरामोश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि काश इंडिया से हमें जिन्ना ने अलग ना किया होता तो हमारे घर के बच्चे 100-150 कमाने के लिए कश्मीर में जाके पत्थर ना फेंकने पड़ते उन लोगों को। हमारे घर के बच्चे भी आईपीएल के ऑक्शन में किसी टीम के ये पत्थर किसी टीम की तरफ से बॉलिंग कर रहे होते और करोड़ में ऑक्शन होते। लगता है किसी दिन अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने शर्त रख दी कि अपनी जमीन के बदले आईपीएल खेलने और ग्राउंड में जाके देखने का मौका मिलेगा तो पाकिस्तान की जनता रातों रात पाकिस्तान को भारत में मिला देगी। और एक बार पाकिस्तान की जनता एलओसी क्रॉस कर गई, उसके बाद जो भी बचेगा उसको अपनी इंडियन आर्मी संभाल लेगी। वैसे ऋषभ पंत इसी के साथ आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पैसा ही पैसा हो गया। कहाँ ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट के बाद से लोग कहने लगे थे कि क्रिकेट तो बहुत दूर की बात, ऋषभ पंत अगर अपने पैरों पे भी खड़े हो गए ना तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और अब ऋषभ पंत सिर्फ अपने पैरों पे खड़े ही नहीं है, जब से इंडिया की टीम में कमबैक हुआ है, इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप हार के बाद रो रो डिप्रेशन और सारे मुंह माया त्याग चुकी फैंस को भरपूर एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन का मौका भी दिया है। फिर चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जीत में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो। अब आपको लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल तो विराट कोहली, अक्षर पटेल, बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्या की कैच ने जिताया था, इसमें ऋषभ पंत का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो आपको बता दूं कि जब 30 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे और डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ऐसे खेल रहे थे जैसे उनको ये मैच बस 3 ओवर पहले ही खत्म करके जल्दी घर जाना हो, तब ऋषभ पंत ने फिजियो को बुलाया और अपने पैरों पे पट्टी बंधवाई और छक्के छक्के पड़ रहे मैच को थोड़ा डिले कर दिया और हुआ यूं कि साउथ अफ्रीकन टीम का रिदम ब्रेक हुआ और इजीली जीतने वाला वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को कमबैक करने का मौका दिया और इंडिया साउथ अफ्रीका के नाक के नीचे से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले गई धूम के जॉन अब्राहम की तरह और इंडिया दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप विनर बन गई। आईपीएल की जब से रिटेंशन लिस्ट आई तो सनराइजर्स हैदराबाद ने साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया था। तब इंटरनेट पे इंडिया की जनता ने आईपीएल पे ही सवाल उठाना शुरू किया कि ये वाकई में इंडियन प्रीमियर लीग है या बस नाम इंडियन रखना पड़ा है। अगर नाम इंडियन रखा है तो फिर विदेशी खिलाड़ियों को इंडियन खिलाड़ी से ज्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? कहीं इंडिया को गुलाम बनाने का 2.0 तो नहीं? सुनने में ऐसा भी आया था कि आईपीएल चेयरमैन जय शाह ने एक रूल बनाया है जिसके तहत विदेशी खिलाड़ी को 16 करोड़ से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो लो, अब इंडियन खिलाड़ी ही इंडिया का सबसे महंगा खिलाड़ी है, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है और यहाँ ना तो कोई सिफारिश काम आती है और ना ही नेपोटिज्म। यहाँ रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है जिसके टैलेंट को दुनिया सलाम करती है। वैसे आईपीएल इतिहास का जो दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी है वो भी इंडियन ही है। इंडिया के मिस्टर नंबर 4 श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा था, वो भी ऋषभ पंत से जस्ट 25 मिनट पहले। श्रेयस अय्यर इंडियन हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ही थे और बैनर्स और पोस्टर्स छपाने को सब लोग रेडी हो चुके थे, पर ऋषभ पंत ने इनका ये रिकॉर्ड बस कुछ मिनटों में तोड़ दिया। दोनों ही प्लेयर्स कुछ साल पहले दिल्ली के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन थे और अब दोनों का ही नाम आईपीएल हिस्ट्री के
टॉप 2 परफॉर्मर में शामिल हुआ है। ऐसी यारी को तो जय और वीरू भी झुक के प्रणाम करे। और भी बहुत खिलाड़ी को रिवॉर्ड मिला है। एक और अय्यर ने भी खूब पैसे कमाए। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा। वहीं बहुत से फ्रेंचाइजीज हैं जिनको इंटरनेट पे गाली भी पड़ रही है, क्योंकि जो खिलाड़ी उनके फैंस चाह रहे थे उन खिलाड़ियों पे उनकी टीम ने ऑक्शन टेबल में कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। आरसीबी को तो ट्रोल किया जा रहा है कि ये जो प्लेयर्स नहीं खरीद के पैसे बचा रहे हो, इन पैसों का एफडी करवाओगे घर जाके। बहुत फैंस और एक्सपर्ट ये भी मान रहे थे कि ऋषभ पंत शायद से सीएसके में जा सकते हैं, पर इतना बड़ा प्राइस टैग देख के सीएसके की हिम्मत ही नहीं हुई ऋषभ पंत पे बोली लगाने की। सीएसके ओनर्स ऋषभ से कहने लगे कि कुछ साल बाद मिलते हैं। वैसे भी हमारी टीम में जो विकेट कीपर खेल रहा है ना, वो विकेट के पीछे से ही पूरा गेम पलट देता है और वो खुद से ही अपने प्राइस 4 करोड़ फिक्स करके बैठा है। कहीं हम लोगों को उसके ऑक्शन टेबल में उतार दिया तो फ्रेंचाइजी के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर भी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास धोनी के लिए एटीएम कार्ड का ऑप्शन भी है। 26 से 27 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी आज भी उनसे क्रिकेट का ट्यूशन लेते हैं। वैसे सारी टीम्स तैयार लग रही हैं इस साल के आईपीएल के लिए। मुंबई और चेन्नई ऑक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि जो खिलाड़ी उनके पास ऑलरेडी है वही काफी है आईपीएल जीतने के लिए। हम तो ऑक्शन में इसलिए आए हैं ताकि प्लेइंग 11 कंप्लीट कर सके, ताकि बाकी टीम को ये ना कहना पड़े कि आईपीएल में बाकी टीम्स लड़ती हैं, ताकि मुंबई इंडियंस के सामने परफॉर्म करके अंबानी के घर के शादी में इनविटेशन मिल जाए और बाकी टीमों को हार कर माही भाई के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेल सके। वेल गाइस, आपका क्या है कहना इस बार के आईपीएल के ऑप्शन के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और संस्कृति अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।